अभियान के आने के बाद से रेलवे ने बहुत सारी सुविधाएं शुरू की हैं। उन सुविधाओं के बारे में मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने हमें बताया। भारतीय रेलवे जो दिव्यांग पैसेंजर्स हैं उनको सही सुविधा मिले स्टेशनों पे और ट्रेनों में, इसको लेके हमेशा ही सेंसिटिव रहती है। और इसी कड़ी में जो सुगम्य भारत एक अभियान है, उसके तहत हम स्टेशनों पे और ट्रेनों में हर जगह एक ऐसी सीमलेस व्यवस्था कर रहे हैं जिससे जो दिव्यांग हमारे भाई बहन हैं उनको स्टेशन पे और ट्रेन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसी के तहत हम लोगों ने सभी स्टेशन, जो मुख्य स्टेशन है तकरीबन 100 से ऊपर, हम लोगों ने ऑलरेडी स्टेशनों पे दिव्यांग टॉयलेट नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में प्रोवाइड किए हैं। जितने हमारे कोच हैं उन सभी कोचेस में एक डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए जो गार्ड का कंपार्टमेंट रहता है, वहाँ पे चौड़े दरवाजे के साथ और मॉडिफाइड फिटिंग्स के साथ कोच रहता है। टॉयलेट्स वगैरह भी इसकी मॉडिफाइड रहती हैं। स्टेशन पे रैंप की व्यवस्था की जा रही है। जो टिकट काउंटर है या वाटर बूथ है उसको भी उसी हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। तो मिला जुला के पूरे उत्तर मध्य रेलवे के ऊपर एक ऐसा होलिस्टिक प्लान तैयार किया जा रहा है जिससे जो दिव्यांगजन हमारे स्टेशन पे आते हैं तो उनको अपने घर से स्टेशन पे पहुंचने के बाद और स्टेशन से जब वो यात्रा करके दोबारा बाहर निकलते हैं तो एक सीमलेस एक्सपीरियंस मिल सके और उनको कोई असुविधा न हो। इस कड़ी में भारतीय रेलवे के अभिन्न अंग के रूप में उत्तर मध्य रेलवे लगातार कार्य कर रहा है और काफ़ी हद तक इसमें हम लोगों ने काम कर लिया है और आगे इसको पूरा करने की जल्दी ही उम्मीद है। स्पष्ट है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना सुगम्य भारत अभियान के रूप में पल्लवित और पुष्पित हो रही है और आने वाले समय में दिव्यांगों के जीवन में काफी बड़ा बदलाव देखने को निश्चित रूप से। साहब, गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करें? देखिए, इसके दो तरीके हैं। पहला, बुआई के 3 दिन के अंदर पेंडीमेथिलीन 30% ईसी की 3.3 लीटर मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है 2,4-D सोडियम सॉल्ट 80% टेक्निकल की 625 ग्राम मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 25 से 30 दिन के बाद फ्लैट फैन नोजल से छिड़काव करें। साहब, गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करें? देखिए, इसके दो तरीके हैं। पहला, बुआई के 3 दिन के अंदर पेंडीमेथिलीन 30% ईसी की 3.3 लीटर मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है 2,4-D सोडियम सॉल्ट 80% टेक्निकल की 625 ग्राम मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 25 से 30 दिन के बाद फ्लैट फैन नोजल से छिड़काव करें। साहब, गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करें? देखिए, इसके दो तरीके हैं। पहला, बुआई के 3 दिन के अंदर पेंडीमेथिलीन 30% ईसी की 3.3 लीटर मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है 2,4-D सोडियम सॉल्ट 80% टेक्निकल की 625 ग्राम मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 25 से 30 दिन के बाद फ्लैट फैन नोजल से छिड़काव करें। साहब, गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करें? देखिए, इसके दो तरीके हैं। पहला, बुआई के 3 दिन के अंदर पेंडीमेथिलीन 30% ईसी की 3.3 लीटर मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है 2,4-D सोडियम सॉल्ट 80% टेक्निकल की 625 ग्राम मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 25 से 30 दिन के बाद फ्लैट फैन नोजल से छिड़काव करें। साहब, गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करें? देखिए, इसके दो तरीके हैं। पहला, बुआई के 3 दिन के अंदर पेंडीमेथिलीन 30% ईसी की 3.3 लीटर मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है 2,4-D सोडियम सॉल्ट 80% टेक्निकल की 625 ग्राम मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 25 से 30 दिन के बाद फ्लैट फैन नोजल से छिड़काव करें।
नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम सब रंग में आप सभी का स्वागत है। दुनिया में कितनी भी भाषाएं क्यों ना हो जाएं, लेकिन संगीत एक ऐसी भाषा है जो हर किसी को अपना बना देती है, हर किसी का मन मोह लेती है। इस पृथ्वी पर रहने वाला हर एक प्राणी भी इसके रंग में मोहित है। किस तरह से इसने अपने रंग में सबको मोहित कर लिया है, चाहे बात गीतों की हो या भजनों की हो या कव्वाली की हो। कैसे महफिल में चार चांद लग जाते हैं, वहीं संगीत हर तरह से हम सबको अपना बना लेता है। उसी तरह से हम आपके लिए संगीत के कई सारे रंग लेकर आए हैं। उसी का एक रंग आपके सामने प्रस्तुत है, एक कव्वाली। रहेगा दूर चौखट से तो बस कोना ही कोना है, तेरी तकदीर में ना समझ रोना ही रोना है। ये दुनिया कुछ ना देगी, चल मेरे बाबा की चौखट पे, यहाँ पीतल ही पीतल है, वहाँ सोना ही सोना है। यहाँ पीतल ही पीतल है, वहाँ सोना ही सोना है। तो ये दर तो हकीकत में, ये दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। हकीकत में दुखियों का सहारा है, ये दर्द तो
मोहम्मद के, दिल भर है मोहम्मद का, हसनैन का प्यारा है, दिल भर है मोहम्मद का, हसनैन का प्यारा है, दिल भर है मोहम्मद का, हसनैन का प्यारा है। बिगड़ी हुई तकदीरें बन जाती है कि पल में, बिगड़ी हुई बन जाती है एक पल में, बिगड़ी हुई तकदीरें बन जाती है कि पल में, जिस वक्त मुसीबत में, जिस वक्त मुसीबत में साबिर को पुकारा है, जिस वक्त मुसीबत में साबिर को पुकारा है, जिस वक्त मुसीबत में साबिर को पुकारा है। दरबार से साबिर के, दरबार से बाबा के, जाए तो कहाँ जाए, दरबार से बाबा के जाए तो कहाँ जाए, दरबार से बाबा के, जाए तो कहाँ जाए, इस दर का नजारा तो, इस दर का नजारा तो जन्नत का नजारा है, इस दर का नजारा जन्नत का नजारा है, इस घर का नजारा तो जन्नत का नजारा है। दुनिया बड़ी जालिम है, परवाह नहीं मुझको, दुनिया बड़ी परवाह नहीं मुझको, दुनिया बड़ी जालिम है, परवाह नहीं मुझको, दामन मेरे हाथों में, दामन मेरे हाथों में, या साबिर तुम्हारा है, दामन मेरे हाथों में, या साबिर तुम्हारा है, दामन मेरे हाथों में, या साबिर तुम्हारा है। उस वक्त जब कोई परेशानी आती है मेरे सर पर, जब कोई रानी आती है मेरे सर पर, जब कोई परेशानी आती है मेरे सर पर, मुश्किल में तुम्हें मैंने, मुश्किल में तुम्हें मैंने उस वक्त पुकारा है, मुश्किल में तुम्हें मैंने उसी वक्त पुकारा है, मुश्किल में तुम्हें मैंने उस वक्त पुकारा है, उस वक्त पुकारा है, उस वक्त पुकारा है, उस वक्त
की बात इश्क के इजहार की हो या खुदा की इबादत की हो या दिल के गम को बयां करने की हो, कैसे हर रंग कव्वाली में उतरकर एक बेहतरीन समा बना देता है, कैसे ये आध्यात्मिक स्वरूप को दिखाता है। ऐसी सूफी विरासत को हमें आगे तक संजोए रखना है। इसी कव्वाली को हमें आगे लेकर जाना है जो हमारे बीच में सैकड़ों सालों से है। इसी सूफी परंपरा को हमें आगे बढ़ाना है। इसी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं ये प्यारी सी कव्वाली। आली जी वीर हो, धनवान हो, धरती पिता तुम हो, कठिन हारे जगत के ईश्वर हो, सूरमा तुम हो। अनोखी तुम्हारी लीला है, कोई क्या जाने क्या तुम हो। कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। लाल मोरी पत रखियो बाला झूले लालन, ओ लाल मोरी पत रखियो बाला झूले लालन। जिंदड़ी दा शेवन दा शकी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। शाबाज कलंदर, दमादम मस्त 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 कलंदर। ऊंचा रोजा पीरा तेरा, नूर बरसता है सांझ सवेरा। शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। अली दा पहला नंबर, अली दा पहला नंबर। ओ लाल मोरी, लाल मोरी। मैं दुखियारी मर भी जावा, मैं दुखियारी मर भी जावा। करम करो आका, करम करो आका, पग पग जावा। कोई नहीं मेरा तेरे सिवा झूले लालन, कोई नहीं मेरा तेरे सिवा झूले लालन। जिंदड़ी दा शेवन दा सखी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। लाल मोरी, लाल मोरी।
पीरों में मेरा पीर सबदा बली है, पीरों में मेरा पीर सबदा बली है। लक़ब असदुल्ला है, नाम अली है, ओ नामे अली बेड़ा पारी लगा झूलेलाल, नामे अली बेड़ा पारी लगा झूलेलाल, जिंदड़ी दा शेवन दा सखी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त 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 कलंदर। अली मौला मौला अली मौला मौला अली अली मौला। अभी आपने देखा कि किस तरह से कव्वाली में हारमोनियम की लय पर मन झूम जाता है। तालियां इसमें लयबद्ध करके एक नया ही समा बना देती है। कव्वाली जहां गाई जाती है वहां चार चांद लग जाते हैं। कोई हंसे तो तुझे गम लगे, खुशी न लगे, ये दिल लगी भी तेरे दिल को, दिल लगी न लगे। तू रोज़ी उठ के चांदी रातों में, खुदा करे तेरा मेरे बगैर जी ना लगे। हेलो हेलो, तवज्जो चाहूंगी 4 मिसरों पर। मोहब्बत का कभी हक अदा नहीं करता, मोहब्बत का कभी हक अदा नहीं करता, और ज़मीर बेचने वाला वफा नहीं करता। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है, वरना खुदा किसी को किसी से जुदा नहीं करता। खुदा कभी जुदा नहीं करता। तो जी चाहूंगी गजल के मतले पर। हमने पत्थर को आजमाया है, 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 हमने पत्थर को
लुटा दिया मैंने, उसमें सब कुछ 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 लुटा दिया मैंने। हमने उससे फरेब खाया, 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 हमने उससे फरेब खाया। अगले शेर पर तवज्जो चाहूंगी। दूर नजरों से मेरी तू है मगर, 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 दूर नजरों से मेरी तू है मगर। हर जगह में, हर जगह में, हर जगह मैंने तुझको पाया है, 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 तुझको पाया है, हर जगह मैंने तुझको पाया है। तुमको कैसे जुदा करूं दिल से, 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 तुमको कैसे जुदा करूं दिल से। रूह मेरी, रूह मेरी, रूह मेरी तू समाया है, रूह में मेरी तू समाया है, रूह में मेरी तू समाया, रूह में मेरी तू समाया है, 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 रूह में मेरी तू समाया है। तो इसी के साथ हम आगे भी आपको नई प्रस्तुतियां देते रहेंगे, इसी तरह कई रंग दिखाते रहेंगे। तो अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। नमस्कार दर्शकों।
we do not encounter at the forts of Datia those high ramparts that are a characteristic feature of other forts in India. Nor are the walls as thick to protect against cannonballs. Never was it found necessary to dig a deep moat to protect these buildings, and the reasons are not hard to find. The rulers of Datia were statesmanlike. They always signed a treaty of peace and friendship with an enemy who was more powerful, be they the Mughals or the British. And this is the reason Datia could enjoy long spells of peace and prosperity when art, literature, music could be patronized. The miniature paintings of Datia and the tradition of music are famous even today. Datia in Madhya Pradesh is just 30 kilometers away from Jhansi in Uttar Pradesh. The fortified city is famous for its beautiful palaces, temples, and cenotaphs. Quiet environs and small lakes hold a mirror to the buildings and lend it a quaint charm. One encounters here a confluence of different architectural styles. The history of Datia is entwined inextricably with the conflict between the later Mughals, Marathas, and the British. दतिया सैकड़ों वर्षों से कला, संस्कृति, इतिहास का एक प्रमुख केंद्र रहा है। बुंदेलखंड की एक प्रमुख रियासत दतिया थी और हमारे पूर्वज जो यहाँ के राजा महाराजा रहे, उन्होंने बहुत ही समृद्धशाली परंपराएं स्थापित की। मुगल बादशाहों से हमेशा हमारे रियासत के राजाओं के अच्छे संबंध रहे। औरंगजेब के दरबार में तो दतिया के महाराज दलपत राव का बहुत बड़ा स्थान था। हिंदू राजाओं में मिर्ज़ा राजा जयसिंह जो जयपुर के थे, उनके बाद द्वितीय स्थान महाराज दलपत राव दतिया का था। उन्हें 3000 की मनसब थी। Datia was the original principality of the Bundel rulers. When Jahangir appointed Veer Singh Judeo the ruler of Orcha, he gave Datia to his younger son. The alliance with the Mughals kept the rulers of Datia in constant conflict with the Marathas in the 18th century. At the turn of the 19th century, Datia made peace with the British and received their protection. आज तक कोई भी इस किले को जीत नहीं पाया। इस संबंध में कड़खा प्रचलित है कि दतिया दलपत राव की जीत सके ना कोई, जो जाए जीतन चहे सो अदफर फजीयत हो। तो 360 वर्ष एक राजवंश को यहाँ पर शासन करते हो गया, लेकिन दतिया पर अनेक लोगों ने हमले किए। शुजाउद्दौला ने लखनऊ के थे, उन्होंने भी हमला किया। गायकवाड़ ने हमला किया, मराठों ने हमला किया अनेक बार, लेकिन किले को जीत नहीं पाए। यहाँ तक कि दतिया के बिल्कुल निकटवर्ती प्रांत में मराठा